मैंने सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, लेकिन अब पता चल रहा है 2 कोर्सेज है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, मैं कौन सा करूं। जैसे यहाँ पर डीयू, बीएचयू और कुछ एटसेट्रा यूनिवर्सिटीज हैं, वही आपको ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, टैक्सेशन की फील्ड में जाना चाहते हो और डीप एनालिसिस करके किसी बड़े एम की ओर हो आप, तो चॉइस आपको करनी है। आपका मेन करियर गोल क्या है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको बीकॉम नॉर्मल यानी बीकॉम प्रोग्राम करनी है या फिर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है। क्या आपकी भी हालत ऐसी ही है? भैया मैंने सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, लेकिन अब पता चल रहा है 2 कोर्सेज है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, मैं कौन सा करूं। तो भाई वे पियर मैन निको भैया इज हियर। तो आज निको भैया आए, क्या खास लाए, इसी दुविधा को दूर कर देंगे। भाई क्या है दुविधा? भैया बीकॉम लूं कि बीकॉम ऑनर्स? तो देखो यार, सबसे पहले तो हमको समझना है कि ये बीकॉम है क्या। तो बीकॉम भैया जी, ये प्लेन कह सकते हो, प्रोग्राम कह सकते हो, ये एक कोर्स होता है और एक ये बीकॉम ऑनर्स कोर्स होता है ना। बस अब इनमें छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, उनको आइए समझते हैं, फिर बताता हूं आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखो, समझो भाई, ये जो हमारा बीकॉम है ना, इसमें थियोरेटिकल नॉलेज आपको ज्यादा दी जाती है, एक तरीके से आपको ऑलराउंडर बनाया जाता है। ये कोर्स जो है ना भैया जी, एकदम आलू की तरह है भैया जी। जैसे आपने देखा होगा भाई, आलू गोभी भी है, आलू मटर भी है ना, या पनीर समझ लो आप इसको, भाई पनीर कहीं भी डाल दो चल जाता है काम, तो वैसा ही है भैया जी। तो यार थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा होता है। अब बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है कि हर चीज की स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है, यानी कि इन डेप्थ, यानी कि भैया बाल की खाल निकाली जाती है। यहां पर बेसिकली आपको सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना दिया जाता है, यहां पर सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, ये पहला अंतर है। दूसरा, यहां पर अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस इको, यहां सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। यहां पर भी फाइनेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसकी इन डेप्थ नॉलेज होती है। ये बेसिक पॉइंट है, समझ रहे हो। यहां पर पेपर थोड़ा हाई लेवल का होता है, यहां कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी हाई होती है, यहां नॉलेज थोड़ी सी इन डेप्थ दी जाती है। ठीक है जी भैया जी। बीकॉम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे, लगभग हर कॉलेज में बीकॉम होता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स सब लोग नहीं कराते हैं ना। जैसे यहां पर डीयू, बीएचयू और कुछ एटसेट्रा यूनिवर्सिटीज हैं, वही आपको ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या है भैया जी? तो भैया जी मैथ्स नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मली बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैथ्स की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स के लिए सम यूनिवर्सिटीज कहती है भाई मैथ्स इंपॉर्टेंट है और अकाउंट्स तो होनी चाहिए। यहां पर मैथ्स की थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो ये भी एक पॉइंट है। तो अगर आप मान लो जी नॉन मैथ्स हो या आपको मैथ्स पसंद नहीं है या मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, तो आपके लिए ये है। फिर सबसे जरूरी चीज है बीकॉम के लिए, वो ये है कि यहां पर आप जो डिग्री करते हो, नॉर्मली जो भी बीकॉम करता है वो इसी उम्मीद से करता है कि उसको आगे चल के फाइनेंस या ऐसी फील्ड्स में बहुत ज्यादा नहीं करने जाना, या तो वो आगे चल के एमबीए करके कहीं और निकल जाएगा, है ना, मैनेजमेंट के उसमें, या फिर मोस्टली लोग जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं ना, उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जैसे अदर एग्जाम्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा, बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी बहुत सारी चीजें यहां से बन सकते हैं। पर बेसिक पॉइंट ये होता है कि भैया जी आप यहां पर अगर गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए ना टाइम बहुत बचता है। बीकॉम प्रोग्राम जो है वो उतना टफ नहीं होता, उतनी डिटेल्ड एनालिसिस उसमें नहीं होती, तो यहां ना समय आपके पास बचता है। तो मान लीजिए अगर आपको कोई और फील्ड करनी है, जैसे आप एक डिग्री भी अपने पास रखना चाहते हो और आपको स्किल्स भी गेन करने हैं, है ना, आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, आप कुछ और करना चाहते हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहां बार बार बोल रहा हूं, गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसके लिए आपको काफी टाइम मिल जाता है। तो आपकी यहां से साथ में डिग्री भी चल रही है और आप गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ये जो बीकॉम प्रोग्राम है ना, ये नॉर्मली 3 इयर्स का होता है। तो जब आप बीकॉम प्रोग्राम करोगे 3 साल, तो आपके पास 3 साल है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब उसमें आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया, तो जो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए वो भी आपको मिल गई, और आपको टाइम मिला था। तो इन 3 साल में आपने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने अपने बीकॉम की प्रिपरेशन भी की, या जो भी आपका अदर एक्टिविटीज करना था उसकी भी आपने प्रिपरेशन की। तो ये बीकॉम में फायदा हो जाता है नॉर्मल यानी प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम में। अब यहां पर क्या होता है भैया जी, यहां पर जो स्कोप है, कॉर्पोरेट में बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, सीए यहां से जा सकते हैं, यानी फाइनेंस की फील्ड में बहुत आगे जाना है, स्टॉक मार्केट के बारे में और एनालिसिस करनी है, यानी बहुत सारी फील्ड में अगर इन डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए तो उसके लिए आपके लिए ये है ना, ये पॉइंट है। तो यहां पर देखो भाई, स्टडी आवर्स भी ज्यादा लगेंगे, यहां पर थोड़ी आपकी बैंड भी ज्यादा बचेगी, है ना, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चाहिए। लेकिन बीकॉम ऑनर्स मिलता भी ऐसे ही किसी को नहीं है भैया जी, जो ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, क्रीमी लेयर जो होते हैं वो यहां पर घुसते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कंपटीशन भी टफ होता है, लेकिन यहां पर आपको पता चलता है कि आपका लेवल का है। यहां पर आपको वो सीढ़ी मिलती है जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती है ना। यहां से आप सीएफओ तक बन सकते हो, देखो बनने के लिए तो कोई भी सीएफओ बन सकता है, बट यहां से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, क्रीमी लेयर की तरह हो गया है ना। तो ये पॉइंट है यहां पर। फिर भैया जी यहां पर अगर आप सैलरी देखोगे तो इनिशियली एवरेज सैलरी है भाई, देखो ऊपर नीचे सैलरी हो सकती है, तो 3 to 5 लाख होता है, यहां पे 4 to 7 लाख सैलरी होती है। इनफैक्ट अगर आप बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से करो तो भाई स्टार्टिंग सैलरी 12-15 लाख भी हो सकती है।
ठीक है जी। तो मुद्दे की बात यह है कि अब मुझे क्या करना चाहिए भैया, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो देखो, अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, टैक्सेशन की फील्ड में जाना चाहते हो और डीप एनालिसिस करके किसी बड़े एम की ओर हो आप, है ना, तो फिर आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। उसके लिए आपकी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए भैया जी आपने कॉमर्स ली थी, कॉमर्स लेने के बाद आप बीकॉम कर रहे हो, कॉमर्स के बाद अगला टारगेट यही दिखता है, पर आपका मेन एम है, मान लीजिए आप कोई अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो, मान लीजिए भैया जी आप कोई अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए भैया जी आप कोई एनी स्किल सीख रहे हो, है ना, अदर देन स्टडी स्किल्स, तो उसके केस में आपके लिए बीकॉम प्रोग्राम बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपके लिए डिग्री भी मिल जाती है और साथ में आप कुछ और भी कोर्स कर सकते हो, है ना, कोई और भी स्किल सीख सकते हो, और खासकर गवर्नमेंट एग्जाम जो मैं बार बार बोल रहा हूं इसकी भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट्स इसमें लगभग सेम होते हैं। तो एक छोटा सा शॉर्ट में भी मैंने आपको बनाकर दिया हुआ है, तो यहां पर भी आप आराम से इसको देख सकते हो। अच्छा, एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि बीकॉम की डिग्री में आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो अगर आपने एक साल इसका अप्लाई कर दिया, डीयू में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो अगर आपको टाइम बचाना है, आपका एम आगे चल के फाइनेंस या टैक्सेशन या इन सब की फील्ड में नहीं जाने वाला है, तो फिर आपके लिए बीकॉम सही रहेगा। ठीक है जी। इनफैक्ट जो एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने यहां पे सोचा था कि यार वो तो बीबीए भी कर सकते हैं, लेकिन वो बीबीए नहीं करने गए, उन्होंने सोचा कि क्या पता बाद में एमबीए का मन हो या ना हो, तो बीकॉम करते गए। अब लग रहा है कि यार बीकॉम के साथ एमबीए भी कर लेंगे, तो उसकी तैयारी अभी से आप कर सकते हो, आपके पास 3 साल होंगे, है ना। लेकिन यहां पर अगर आप श्योर शॉट हो कि भैया जी मुझे आगे चल के सीएफओ के रोल में जाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मुझे बहुत आगे जाना है फाइनेंस की फील्ड में, तो फिर आपके लिए ये है, यहां पर बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के लिए भी, और यहां क्रीमी लेयर होता है, कंपटीशन टफ होता है, लेकिन अगर इस कंपटीशन में आप सर्वाइव करते हो तो आप क्रीम लोगों के बीच में होते हो, आप टॉप नॉच माइंड के बीच में होते हो। ठीक है जी। तो चॉइस आपको करनी है, आपका मेन करियर गोल क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको बीकॉम नॉर्मल यानी बीकॉम प्रोग्राम करनी है या फिर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, और भी कोई अगर आपको डाउट्स हैं या और भी कोई आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो कमेंट में जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रूप में, तब तक के लिए हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स एंड टाटा बाय बाय।